गई, मन की उपस्थिति को श्रेष्ठता दी गई है। मतलब आप तन से संबंधों का निर्वहन करो, लेकिन मन से ना करो, तो मन से जो काम नहीं किया है वही श्रेष्ठ माना जाएगा। हरि विमुख करने वाले यदि परिवार के भी हैं तो तन से तो संबंध निभाओ, मन से मत निभाओ बस। लेकिन वो मन का त्याग तन पर हावी नहीं होना चाहिए, वो तन पर दिखना नहीं चाहिए। बहुत कठिन है। या तो देखो मीराबाई जैसे हो जाओ, या तो तुलसीदास, रैदास, सूरदास आदि जैसे हो जाओ, बिल्कुल सबको छोड़ छाड़ के चले जाओ। लेकिन सबके बीच में रह रहे हो तो फिर तन के संबंधों को निभाओ, मन से भले ही मत निभाओ। तन के संबंधों का निर्वहन करना चाहिए। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? योग यज्ञ, योग यज्ञ का मतलब उनसे संबंध बनाओ जो ठाकुर जी से संबंध रखते हो। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और उसके बाद चौथा आता है स्वाध्याय यज्ञ। आप नित्य काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाओ, उसका जो फल मिलेगा, और नित्य काशी ना विश्वनाथ का दर्शन ना करके नित्य अपने घर में बैठ करके कभी शिव महापुराण का स्तुति पाठ करो, कभी भागवत महापुराण का पाठ करो, कभी रामचरितमानस का पाठ करो, तो काशी के नित्य दर्शन करने से ज्यादा आपको प्राप्त होगा फल, यदि आप स्वाध्याय करते हो। और वो तो सोने में सुहागा हो जाएगा कि आप मानस लेके, पुराणों को लेके वहीं मंदिर में ही बैठ के ठाकुर जी को सुनाओ। सबसे प्यारी आराधना क्या है भगवान की? बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, जल की धारा चढ़ा रहे हैं। आज तो मैंने देखा महाराज, सुबह जितनी देर पुजारी जी अभिषेक कर रहे थे उतनी देर तो शंकर जी ऐसे लग रहे थे वाह प्रसन्न मुद्रा में बैठे हों, और जैसे ही पुजारी जी निकले और महाराज भीड़ का आक्रमण हुआ भगवान शिव पर, मैं जब गर्भगृह में गया तो मैंने देखा असंख्य बिल्व पत्र जाने कहां से बरस रहे थे ऊपर से। कोई दूध चढ़ा रहा, एक ने तो लोटा ही फेंक दिया वहीं। मैंने कि शंकर जी सिर पकड़ के बैठ गए होंगे। मेरे हिसाब से आपके जल चढ़ाने से, बिल्व पत्र चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से शायद उनको उतनी प्रसन्नता ना हो। वहीं विश्वनाथ के कॉरिडोर के किसी कोने में बैठ कर के मानस की चौपाइयां गा दोगे, भागवत के श्लोक गा दोगे तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। मुझे बुला रहे थे पुजारी जी, अंदर आओ अंदर। मेरा इच्छा नहीं थी, मैंने कहा आपने अभिषेक कर दिया, मैं अभिषेक अपनी वाणी का कर रहा हूं 80 घाट पर, मैं उसी से ही आनंदित हूं। मुझे नहीं ये चढ़ाना, आपने चढ़ा दिया, हो गया। ये समझना यही विवेक है। मंदिर में होड़ रहती है कि इसने दूध चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगा। पॉलिथिन फोड़ के अमूल वाली लेके आएंगे, सीधी धार शंकर जी पे। आहा, महादेव खुश हो गए, अमूल वाला लाया, सस्ता वाला नहीं लाया था। सबसे महंगा दुग्धाभिषेक है मानस के सुंदर चौपाई, भागवत के सुंदर श्लोक, इनसे अभिषेक करो। इनसे बढ़िया पंचामृत नहीं है। मैं तो अपने श्रोताओं से कहता हूं कि केवल सुनने तक सीमित मत रहो, कुछ लेकर के जाओ, याद कर लो इन श्लोकों को, इन पदों को, इन भावों को, इन चौपाइयों को। और क्या करो? बोले कोई दुनिया के लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि वो इसके लायक है ही नहीं। इसके सबसे बड़े श्रोता तो महादेव ही हैं, उन्हीं को सुनाओ, प्रसन्न हो जाएंगे। रावण से प्रसन्न होने का एकमात्र कारण यही था महादेव का, क्योंकि वो सुनाता था, वो गाता था, वो जाकर के कहता था, इसलिए प्रसन्न होते थे। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और चौथा है स्वाध्याय यज्ञ।
और पांचवा यज्ञ क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादि। शुकाचार्य जी ने जो गीत गाया श्रीमद् भागवत का, इस भागवत की कथा सुनना, इससे बड़ा सत्कर्म दुनिया में कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भागवत कह रही है। 4 यज्ञ बताए, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, और सबसे बड़ा यज्ञ क्या बताया? बोले शुकाचार्य जी के द्वारा कही गई भागवत को श्रवण करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसको करने मात्र से सारे यज्ञ प्राप्त हो जाते। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने कहा कि नारद, यदि तुम चाहते हो कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो तो श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। नारद जी हंसने लगे, बोले महाराज आप क्या कह रहे हैं? भागवत में इतनी सामर्थ्य है कि वो ज्ञान वैराग्य को पुनः युवान कर देगी। अरे मैंने साक्षात वेद सुना दिया, मैंने साक्षात गीता सुना दी, उससे कुछ प्रभाव नहीं हुआ तो भागवत से कैसे प्रभाव हो जाएगा? बहुत सुंदर बात कहते हैं सनत कुमार। सनत कुमार कहते हैं कि यथा दुग्धे स्थितम सैफे न स्वादायोपकल्पते पृथक् भूतम हि तद्गव्यम देवानां रसवर्धन। कितना अच्छा तथ्य दिया है यहां पर संत कुमारों ने। आहा, मजा आ गया सुन के। क्या कहते हैं? बोले आप कहते हो कि आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य को वेद सुना दिए, तो जो काम वेद नहीं कर पाए वो भागवत कैसे करेगी? बंधुओं, वेद में और भागवत में अंतर क्या है? वेदों से ही प्रकट हुई है भागवत। चतुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका ही अर्थ है श्रीमद् भागवत। तो यहां पर इतनी अच्छी बात कहते हैं, बोले कि देखो भाई, भागवत इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि तुमको यदि दिया जलाना है तो दिया दूध से नहीं जलेगा, जबकि दूध में घी होता है। लेकिन फिर भी आप दूध से दिया नहीं जला सकते। यदि आपको दिया जलाना है तो दूध को बासा करना पड़ेगा, जब वो दही बन जाएगा तो उसको मथना पड़ेगा, जब उसको मथोगे तो नीचे छाछ रह जाएगी, ऊपर मक्खन आएगा, उस मक्खन को घी बनाना पड़ेगा, जब वो घी बन जाएगा तब उसको दिए में डालोगे, अग्नि प्रज्वलित करोगे, दिया जल जाएगा। आपके एक हाथ में एक गिलास दूध दे दिया जाए, दूसरे हाथ में एक गिलास घी दे दिया जाए और कहा जाए एक को छोड़ना पड़ेगा, किसको छोड़ोगे? किसका त्याग करोगे? दूध का कि घी का? दूध का कर दोगे। क्यों? घी उसका तत्व है, घी मूल्यवान है, घी वो प्रदान कर सकता है जो दूध में शक्ति नहीं है। तो श्रीमद् भागवत, वेद क्या है? बोले वेद दूध है और श्रीमद् भागवत उसी दुग्ध से प्रकट हुआ घी है। ये जीवात्मा रूपी दिए जो हैं, ये जीवात्मा रूपी श्रोता रूपी दिए जितने भी बैठे हैं, इनको दूध से प्रज्वलित करना चाहोगे कभी नहीं हो पाएंगे। इनको प्रज्वलित करना है तो उसके लिए घी ही डालना पड़ेगा, और श्रीमद् भागवत घी है। तभी देव आनंदित होते हैं जब घी का दिया जलता है। श्रीमद् भागवत घी के समान है। भूख लगने पर आम के वृक्ष को खाओगे तो ना तो पेट भरेगा ना स्वाद आएगा, लेकिन उस वृक्ष पर ही प्रकट होने वाले आम को खाओगे तो पेट भी भर जाएगा, स्वाद भी आ जाएगा। वृक्ष वेद हैं और उन वृक्षों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कल्प तरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत वेद का।
इसका सेवन करो। तब नारद जी की दृष्टि खुली। नारद जी ने कहा अब तो भागवत की कथा ही करानी है। कहां कराई जाए? बोले आनंद नाम के वन में कराओ। गंगा द्वार समीपे तू टटमानंद नामकम। हरिद्वार से पहले एक आनंद नाम का वन पड़ेगा जिसको ऋषिकेश कहते हैं, वहीं पर यह भागवत की कथा कराओ। और भागवत की कथा करेगा कौन? बोले व्यास तुम खुद खोज के लाओ। नारद जी बोले अब आपने स्थान बताया, आपने भागवत का मार्ग बताया, कथा भी आप ही सुनाओ। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास बने। भागवत की कथा आनंद नाम के वन में हुई। नारद जी उसके श्रोता बने और यजमान भक्ति ज्ञान वैराग्य बने। जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां पर प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा होकर के नृत्य करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए वहां पर प्रकट हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने नारद जी को और व्यास को प्रणाम किया और नारद जी से कहा हमारे लिए उचित स्थान बताओ, हम कथा पंडाल में कहां बैठे? नारद जी ने इतना सुंदर स्थान दिया। बोले कि हे भक्ति महारानी, ये जितने भी वैष्णव कथा श्रोता बैठे हैं इनके हृदय रूपी आसन पर जाकर के आप बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानि। और ज्ञान वैराग्य की वृद्धता दूर हुई, इसलिए भक्ति महारानी प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत जी से ही मानो कहने लगी। क्या? बहुत सुंदर भाव है। हम भी प्रणाम करते हुए भागवत जी से प्रार्थना करें। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके के गाना पड़ेगा। मैं ये भाव गा रहा हूं विश्वनाथ के लिए और आप लोग ये भाव गाओ भागवत जी के लिए। अब गाओ। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो
धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो श्री राधा गया। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। हाँ, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से क्यों? आप। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे। कितनी अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं? बोले प्रभु करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, रूठे रहो पूरे दिन। ये भाई बंधु और ये मित्र पत्नी पति माता पिता सब रूठते ही रहते हैं एक दूसरे से। रूठे चाहे भाई वार में कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे मित्र और शत्रु आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। आप कभी मत रूठो प्रभु, और कभी रूठ भी जाओ तो ठीक है, अपना दर्शन भले ही मत दिलाना, लेकिन चरणों से दूर फिर भी हमको कभी मत करना। आपको पता है हमारे वेद पंडित जी हमको बहुत बताते हैं काशी के बारे में। आज सुबह सुबह एक और नई बात इन्होंने बताई। और क्या बता रहे थे? बोले महाराज जी वारुणी और अस्सी के मध्य को काशी कहते हैं। और वारुणी और अस्सी जो है ये दो जो है ये भगवान के चरण हैं। दो नदियां भगवान के चरणों से प्रकट हुई हैं। श्रीमन नारायण के चरण हैं वारुणी और अस्सी। तो सब ने अपने अपने तीर्थ मांग लिए, अपने अपने लोक मांग लिए। इंद्र ने अपना लोक मांग लिया, ब्रह्मा ने अपना लोक मांग लिया, देवियों ने अपने लोक मांग लिए। भगवान शिव की जब बारी आई तो नारायण बोले आप भी कुछ मांगो। तो बोले आप खड़े हो जाओ और दोनों पैरों के बीच का जो बचा हुआ स्थान हो वो मुझे दे देना। वही है आपकी वाराणसी। वारुणी और अस्सी वाराणसी, उनके बीच में क्या है? काशी। और वहां बैठे हैं कौन? विश्वनाथ। तो ये वारुणी और अस्सी जो है ये भगवान के चरणार बिंद हैं और दोनों चरणों के बीच में बैठे हैं महादेव। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी
सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। ओ चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ विश्वनाथ रमण प्यारो नाथ रमण, विश्वनाथ रमण प्यारो नाथ रमण, ओ विश्वनाथ रमण प्यारो नाथ रमण, विश्वनाथ रमण प्यारो नाथ रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय 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 राधा रमण प्यारो जय जय श्री राम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये चरणाश्रय है काशी का निवास। भगवान श्रीमन नारायण के चरणों के बीच का जो भाग है वो काशी है, वो वाराणसी है, और वहां महादेव विराज रहे हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्याः निवसति हृदतेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदतेषां भक्तिसूत्रोपनयत्। श्रीमद् भागवत के महात्म के अनुसार धनवान कौन है? जिस पर बहुत लक्ष्मी है वो धनवान है, या जिसके पास लक्ष्मीपति हैं वो धनवान? कौन धनवान है? जिनके पास लक्ष्मीपति है वो धनवान। बहुत ज्यादा धन कमा लिया है जिन्होंने, और जमीन पर पैर नहीं रखना है महाराज, आदमी से आदमी नहीं बोल रहे हैं, वो धनवान नहीं है। धनवान कौन है? जो लक्ष्मी, जिसके पीछे पूरा संसार पड़ा हुआ है। एक बात कहूं, जब लक्ष्मी प्रकट हुई थी ना, सारे देवता मोहित हो गए थे लक्ष्मी पे।
ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े से महादेव भी हुए थे। लेकिन महादेव सबसे ज्यादा मोहित कब हुए? जब मोहिनी बन के भगवान प्रकट हुए। महाराज क्या बताए, जब मोहिनी अवतार हुआ ठाकुर जी का, तो इतने सुंदर बन के आए भगवान, इतने सुंदर बन के आए। बाकी सब देवता लक्ष्मी के पीछे पड़े थे, लेकिन जैसे ही मोहिनी को देखा तो मोहिनी के पीछे पड़े, लक्ष्मी के पीछे शिव नहीं पड़े, क्योंकि शिव विवेकी हैं, थोड़े से रीझे लेकिन फिर संभल गए। लेकिन जैसे ही मोहिनी प्रकट हुई, मतलब भगवान नारायण मोहिनी बन के प्रकट हुए, तो पीछे पड़ने वालों में सबसे आगे महादेव। यूं कहें हम हिमालय के 2 भाग कर देंगे, एक में पार्वती रह लेगी, एक में आप रह लेना, लेकिन हमारे साथ रहो। मोहिनी धीरे से कहे, अरे मैं नारायण हूं। बोले तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नारायण नहीं हो, तुम मोहिनी हो। मोहित हो गए। बड़ी मधुर कथा है मोहिनी अवतरण की। कौन नहीं रीझेगा? महादेव भी जिस पर रीझ जाते हैं वो है श्याम सुंदर, वो है मदन मोहन। वो जिसके पास हैं वो धनवान है। लक्ष्मीपति जिसके पास हैं, विश्वनाथ पति जिसके पास हैं, विश्वपति जिसके पास है, वो धनवान है। आहा, हमारे वृंदावन वाले कहते हैं, श्री राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। मुझे लग रहा है कि एक आध दिन में कोई मुझे लिख करके देने वाला, महाराज जी आप काशी में आकर के और ब्रज की ज्यादा महिमा गा रहे हो, काशी को बहुत जो है इतनी, आपने तो बिल्कुल ये कह दिया काशी में, काशी कुछ है ही नहीं। नहीं, काशी है, काशी अपने आप में कह दिया ना, स्वर्ग का द्वार है, वैकुंठ का द्वार है, वृंदावन का भी द्वार है, और ठाकुर जी के साक्षात चरणारविंद है। लेकिन हमारे ब्रजवासी कहते हैं, राधा रानी के, हमारे ब्रजधाम के पग पग में प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। एक नहीं, करोड़ों आपके जैसे काशी है हमारे वृंदावन में। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहते अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। जान लो हमें हम वृंदावन वासी। तो धनवान कौन है? जिसके पास श्याम सुंदर है, जिसके पास लक्ष्मीपति है, वो धनवान है। क्यों? बोले लक्ष्मीपति उसके जीवन में आ गए तो लक्ष्मीपति जहां जाते लक्ष्मी वहां अपने आप पहुंच जाती है। ठाकुर जी आ गए तो लक्ष्मी तो अपने आप आएगी पीछे पीछे। हाँ, वो बात अलग है, लक्ष्मी खोजती है ना तो ढूंढने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आती जरूर है। सुदामा के यहां आई थी, एक दिन तो आई लक्ष्मी। लक्ष्मीपति जिनके पास, वो धनवान। इस प्रकार महात्मा का पहला भाग यहां विश्राम हुआ। भागवत की कृपा से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। अब आगे कथा में आता है कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं। अच्छा, एक बात हम कहना चाह रहे हैं, मन का भाव है, हम आज महात्मा पूर्ण कर देंगे और फिर कल से प्रयास करेंगे कि दशम स्कंद की कथा ज्यादा सुनाएं, ब्रज की कथा थोड़ी ज्यादा कहें। क्रमशः कथा का पाठ तो यहाँ ब्राह्मण लोग कर ही रहे हैं, हम यहाँ पर ब्रज के भाव को लेकर के, दशम स्कंद के भाव को लेकर के कथा करेंगे। कल प्रारंभ कर देंगे दशम स्कंद, परसों तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की बधाई देके आएंगे महादेव को।
आनंद करेंगे। तो परसों से तो वैसे भी प्रारंभ होनी है, तो कल से हम लोग ब्रज की जो दशम स्कंद है उसके भाव को लेकर के कथा कहेंगे। ऐसा मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो आज महात्मा पूर्ण करके सीधा कल से दशम स्कंद ही सुनाएंगे। कौन कौन से लोग भागवत की कथा सुनने से पाप मुक्त हो जाते? बंधुओं, वह भी गंगा है और यह भी गंगा है। आप लोग संगम में बैठे हो। वो कौन सी गंगा है? बोले दूर कूल प्लावनी धारा है। ये आत्मक कूल प्लावनी धारा है। दोनों नारायण से ही प्रकट हुई हैं। वो नारायण के चरणों से प्रकट हुई है और ये नारायण के मुख से प्रकट हुई है। दोनों ही गंगा है। बस उनकी महिमा क्या है कि वो दूर कूल, कूल कहते हैं घाट को, वो दूर के घाटों से बहती है। मणिकर्णिका घाट है और भी कई 80 घाट हैं और भी कई घाट हैं। उन घाटों से बहती हुई जाती है। हरिद्वार, वाराणसी, बंगाल, कलकत्ता आदि होते हुए ये घाटों पर होती हुई जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी गंगा जो है ये कौन से घाट पर जाती है? बोले ये मानव के आत्मा रूपी घाट से बहती है। आत्मकूल प्लावनी धारा है। इस भागवत का आश्रय लेने से कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं? कृपा कर हमें बताइए। नारद जी ने प्रश्न किया, तब सनत कुमार उत्तर देते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिल सप्ताह यज्ञ कलो पुनन्त। जिसने अपने जीवन में सारे पाप किए हो, कोई भी पाप छोड़ा ना हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा में आकर के, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, स्वयं को बदलने की भावना से बैठे कथा में तो बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। गंगा पापों को दूर करती है। यदि इस बात में सत्यता होती ना तो काशी में सबसे ज्यादा चोर होते। क्यों? दिन भर चोरी करते, रात में जाके गंगा जी में कूद जाते। क्यों? पाप दूर करती है गंगा जी। दिन भर चोरी करो, दिन भर पाप करो, रात में जाके गंगा जी में नहा लो, पाप दूर हो जाएंगे। ऐसे पाप दूर नहीं करती गंगा। कब मुक्त करती हैं गंगा पाप से? जब व्यक्ति गंगा में प्रवेश करने से पूर्व हाथ में जल लेकर के संकल्पबद्ध होवे कि हे गंगा मैया आप मुझे पवित्र करो, मैं आपको वचन देता हूं कि आज के बाद पाप नहीं करूंगा। जब ये संकल्पबद्ध होकर के गंगा जी में प्रवेश करेगा तब गंगा जी पवित्र करती हैं। हाँ, लोग भागते हैं महाराज दशहरा के समय पर, ग्रहण के समय पर, ले गंगा जी में डुबकी, एक नहीं 100 लगाते हैं, 108 लगाते हैं, सांस फूल गई महाराज, चक्कर आ रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, लेकिन डुबकी लगनी चाहिए। क्यों? पाप दूर होंगे। ऐसे पाप दूर नहीं होते हैं। कल गंगा स्नान कीजिएगा और जल लीजिएगा हाथ में, और हाथ में जल लेकर के गंगा मैया से कहिएगा, मैया मेरे अंदर ये अवगुण हैं। अपने अवगुण सब भली भांति जानते हैं। मैं कैसा हूं, मैं कथा में कहा करता हूं, मैं कैसा हूं ये केवल 2 लोग जानते हैं, या तो परमात्मा जानता है या मैं जानता हूं। तीसरे कोई नहीं जानते। इसलिए आपके अंदर कितने अवगुण हैं, कितनी कमियां हैं, कितनी गलतियां हैं, सब जानते हो आप। श्रीमद् महाभारत में जब धृतराष्ट्र को समझाया गया कि भाई तुम ऐसा मत करो, ये पाप है, तुम अपने भाइयों के बच्चों के साथ में ये गलत मत करो, ये पाप है, उस समय धृतराष्ट्र क्या कहता है? जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति,
केनापि देवेन हृदि स्थितेन। धृतराष्ट्र कहता है मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी करने की इच्छा ही नहीं होती। और मैं जानता हूं कि गलत क्या है, पाप क्या है, लेकिन मैं क्या करूं, उसको किए बिना मैं रह नहीं पाता। इसका मतलब क्या है? महाभारत में धृतराष्ट्र इतनी ऊंची बात कह देते हैं कि मानव सब जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। चोरी करने वाला, डकैती डालने वाला, उल्टे सीधे कृत्य करने वाला, व्यसन करने वाला, मद्यपान करने वाला, जानवरों को मार करके खाने वाला, क्या वो नहीं जानता कि वो गलत कर रहा है? जानता है। और एक बात कहूं, जब पहली बार उसने ये प्रारंभ किया होगा ना, तब उसके हाथ भी कांपे होंगे, तब उसका मन भी विचलित हुआ होगा, तब उसको उसके अंदर किसी ने रोका भी होगा, ये मत कर, ये गलत है। लेकिन वही बात धृतराष्ट्र कहते हैं, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति। मैं जानता हूं ये धर्म है, लेकिन पता नहीं क्यों आलस आ जाता है करने में। और मैं जानता हूं कि ये पाप है, लेकिन उसको करने में पता नहीं आलस कहां चला जाता है। मैं अच्छे से कर लेता हूं। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, पता नहीं मेरे भीतर कौन बैठा है, मेरा ही कोई अंश मेरे भीतर बैठा है जो मुझको धर्म करने से रोकता है, पाप करने में मुझको लगाता है। इसका मतलब क्या है? धृतराष्ट्र ने स्पष्ट कर दिया कि मानव जानता है कि वो पाप कर रहा है, फिर भी करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको ना पता हो। और एक बात कह दूं, यदि किसी व्यक्ति ने पाप किया और उसको ये बात नहीं पता थी कि ये पाप है, तो उसको पाप भी नहीं लगेगा। पाप लगता कब है? जब आपको पता चल जाए कि ये पाप है, और उसके बाद आप करो। छोटा बालक, उसको 100 का नोट दे दो, फाड़ देगा। क्यों? वो उसका मूल्य नहीं जानता। लेकिन एक समय आने पर जब उसको मूल्य पता होता है, उस समय जब वो फाड़ देता है, तो क्या होता है? माता पिता फिर उसकी पिटाई करते हैं। क्यों? तेरे को पता थी ना कि ये महंगा होता है, इसका कुछ मूल्य होता है, इससे हम कुछ खरीद लाते, तूने फाड़ दिया। छोटा बच्चा फाड़ दे तो माता पिता भी कहते हैं अरे बेचारा बालक है, क्या जाने। ठीक वैसे ही जिसको पता ही नहीं है कि पाप क्या है, वो पाप करता है तो भगवान उस पर दया कर देते हैं। इसको पता ही नहीं है ये पाप है। ये प्रश्न मुझसे अभी विदेश में किसी ने किया। उसका प्रश्न ये था, बोले महाराज जी एक बात बताइए, आप कहते हैं जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, उससे पाप लगता है, जानवरों को मार के नहीं खाना चाहिए, उससे पाप लगता है, दोष लगता है, ये लगता है, वो लगता है, तो फिर यहाँ के लोगों को क्यों नहीं लगता? यहाँ के लोग तो अपना ब्रेकफास्ट से लेके और रात का डिनर सब मांसाहारी करते हैं, और आज से नहीं जन्म जन्मों से करते आ रहे हैं। इनको पाप क्यों नहीं लगता? मैंने कहा इनको पता ही नहीं है कि ये पाप है। मैंने इनके बच्चे होते हैं 6-6 महीने के, ये उसी को ही मांस खिलाना शुरू कर देते हैं, तो कहां से जानेंगे कि ये पाप है? जिस दिन पता चल जाएगा कि ये पाप है, उसी दिन से पाप लग जाएगा इनको। सूतक पातक में भी यही होता है। किसी के घर में सूतक लग जाए तो उसका कोई घर का व्यक्ति कहीं बाहर हो विदेश में, उसको सूतक कब तक नहीं लगेगा? जब तक उसको पता ना चले कि मेरे घर में सूतक लग गए हैं, तब तक वो बना के खाए, कुछ भी करे, उसको सूतक नहीं लगेगा। जैसे ही उसको पता चल जाए कि घर में कोई घटना हो गई, तुरंत उसको सूतक लग जाते हैं। तो ये पाप, पुण्य, श्राप, दोष, सूतक, पातक आदि ये कब लगते हैं? जब हमको पता होता है। तो मानव सब जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये गलत है। इसलिए जब गंगा जी में प्रवेश करो तो अपनी गलतियों को जल हाथ में लेकर के स्वीकार करो, हे मां गंगे, मैं आप में प्रवेश करने जा रहा हूं, मुझ में ये कमियां हैं। सामने वाले पड़ोसी की सुंदरता देख करके मुझको जलन होती है, उसके व्यापार को देख करके मुझे उससे ईर्ष्या होती है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन मैं इस ईर्ष्या से बचना चाहता हूं। कृपा करके आप कृपा करो, आप जल का पान करके फिर गंगा में प्रवेश करना। जब बाहर निकलोगे उस व्यक्ति को देखोगे, आपके हृदय से ईर्ष्या नष्ट हो चुकी होगी।
संकल्पबद्ध होकर के जाओगे तब गंगा आपके पापों को दूर करेगी। ऐसे तो कितने भी कूदते रहो, ऊपर से छलांगे मार मार के 100 डुबकियां लगाते रहो, गंगा पाप दूर नहीं करेगी। यदि गंगा में डुबकी लगाना पाप दूर करता तो मछली का तो जन्म ही गंगा जी में होता है। उसका तो कितना बड़ा भाग्य, जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा जी में ही रही है वो। इसका मतलब अगले जन्म में तो कोई ब्रह्म ऋषि बननी चाहिए वो मछली। इसलिए स्वीकार करके संकल्पबद्ध होकर, अच्छा एक बात, अगर आपने संकल्प ले लिया कि हे गंगा मैया मेरे इस अवगुण को आप दूर करो, मैं आज के बाद नहीं करूंगा, और आपने जलपान किया और आप प्रवेश कर गए, तो गंगा जी उस समय तो आपके उस अवगुण को दूर कर देंगे। लेकिन यदि आपने दोबारा वो अवगुण धारण किया, वो गलत कृत्य फिर से किया, तो उसका परिणाम क्या होगा? बोले इस जन्म में तो बेटा तू देख ले, लेकिन अगले जन्म में तुझे गंगा का जल नसीब नहीं होगा। गंगा जी इस बात को ध्यान रखेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा भी गंगा के समान है, लेकिन ये गंगा रूप धारण पवित्रीकरण कब करती है? जब यहां भी संकल्पबद्ध होकर के आप बैठो। हम कथा सुन रहे हैं लेकिन मन में संकल्प धारण करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे हे भागवत जी आप हमको पवित्र करो, आप पवित्र हो जाओगे, लेकिन संकल्पबद्ध होके करो। तो जिसने दुनिया भर के पाप किए हैं, यदि वह भी कथा आकर के सुने तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। सदा दुराचार रता विमार्गगा, गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यदि कथा श्रवण करे तो धीरे धीरे उसका मार्ग भी ठीक हो जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, भयंकर क्रोधी व्यक्ति है, किसी को यदि बहुत क्रोध आता है और ऐसा व्यक्ति यदि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करे तो धीरे धीरे उसके क्रोध पर भी वश होने लग जाएगा, धीरे धीरे उसका क्रोध भी कम होने लग जाएगा। सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। 7 दिन की सप्ताह कथा सुनने से कलौ पुनन्तिते, कलयुग में मानव पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से सनत कुमार बता रहे थे, तभी सनत कुमारों ने कहा सत्येन हीना पितृमातृ दूषका, असत्य बोलने वाला और माता पिता से बैर करने वाला व्यक्ति भी यदि कथा का श्रवण करे तो वो भी पवित्र हो जाता है। तो नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज क्षमा करना, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, माता पिता से बैर करने वाला व्यक्ति कथा से कैसे पवित्र हो सकता है? भगवान कहते हैं माता पिता से द्रोह करने वाले व्यक्ति को तो नरकगामी होता है, उसको नरक की प्राप्ति होती है। आप कैसे कह सकते हैं कि माता पिता से बैर करने वाला व्यक्ति भी भागवत कथा से पवित्र हो जाता है? भागवत उसको अधिकार कैसे दे सकती है पवित्र होने का? तब यहां पर एक सुंदर कथा सुनाई गई, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। आप सबने सुनी है, लेकिन इस कथा में कुछ और नवीनता है, वो सुनो। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, पुरिया धनाश्री। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और कहां रहते थे? तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। इनके कोई संतान नहीं थी। बंधुओं, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी यदि मन वांछित वस्तु दे दें आपको, आप जो चाहते हो वो आपको दे दें, तो इसमें ठाकुर जी की कृपा। लेकिन आपको मन वांछित वस्तु ठाकुर जी यदि नहीं देवें तो इसमें ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। क्यों? उन्होंने आपके लिए आपसे ज्यादा अच्छा कुछ सोच के रखा है, इसलिए नहीं दिया। जैसे कौन है? तुम ही हो माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम क्यों कहते हैं? बच्चा जाके माँ से कहे माँ मुझको कोका कोला पीनी है, माँ क्या करती है? देती है ना।
माँ बेटे से अच्छा चल पिलाऊंगी, कब पिलाऊंगी, पहले तू एक काम कर, एक गिलास भर के बढ़िया गरम गरम दूध पी, और जब तू दूध पिएगा उसके बाद तुझको कोका कोला पिलाऊंगी। मां का स्वभाव क्या होता है, बालक दूषित वस्तु मांगे, बालक कुछ अपनी मनवांछित वस्तु मांगे, वो वस्तु यदि बालक के लिए उचित नहीं है तो उस बालक को नहीं देना, बल्कि उसके लिए जो उचित है वो उसको देना। ठाकुर जी वही करते हैं। आपने मनवांछित वस्तु मांगी और आपको यदि ठाकुर जी ने दे दी तो ठीक है, ठाकुर जी की कृपा। लेकिन मनवांछित वस्तु यदि नहीं मिले तो उसमें क्या सोचना, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा। अपने मन को सराहना, अपनी पीठ को थपथपाना, बोले तूने तो इतना मांगा, ठाकुर जी ने कुछ और अच्छा सोच के रखा है, चिंता मत कर, मिलेगा कभी ना कभी। तो ऐसे खुद को समझाओ। अच्छा, मैं ठाकुर जी के साथ एक अलग गेम खेलता हूं। हम ठाकुर जी से कभी कुछ ऐसा तो मांगते नहीं संसारी वस्तु। हम ठाकुर जी से क्या खेलते हैं, बिहारी जी का दर्शन करने जाएंगे ना, तो बाहर से ही मैं सोचता हुआ जाता हूं, आज ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी होगी, आज ठाकुर जी ने ऐसा मुकुट पहना होगा, आज ठाकुर जी ने ऐसी माला पहनी होगी। 3 में से यदि कुछ भी मैच हो गया तो मैं समझ जाता हूं ठाकुर जी मुझसे खुश हैं, और यदि तीनों में से कुछ भी मैच नहीं हुआ तो फिर मैं समझ जाता हूं बेटा सुधार कर, ठाकुर जी तुझसे प्रसन्न नहीं है। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक दर्शन की एक दृष्टि बदल जाती है, ऐसा रहता है देखूं देखूं, जैसे ही देखा और तीनों में से कुछ भी यदि वो हो गया जो मैंने सोचा था, नाचने का मन करता है, मेरे नाथ मुझसे प्रसन्न है। एक बात और कहूं, ये तो एक भाव पक्ष था, लेकिन सांसारिक पक्ष की यदि बात करूं तो सांसारिक वस्तु जो आपने मांगी है और ठाकुर जी वो आपको दे दें, तो ये एक चिंता का विषय है। आपने कुछ मांगा, आपने कुछ मनवांछित इच्छा अपने मन में रखी, और आपके ज्यादा परिश्रम ना करने से आपको वो वस्तु मिल गई, तो टेंशन होनी चाहिए आपको। क्यों? कई बार ठाकुर जी सांसारिक इच्छाओं को पूरी तब करते हैं जब किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हम लोग मंदिर दर्शन करने गए, अब कोई भिक्षुक आ गया, भैया मुझे कुछ दे दो, मुझे थोड़ा दे दो, मुझे चाय पिला दो, मुझे ये कर दो, मुझे 10 रुपए दे दो, पीछे लगा रहेगा, कुर्ता पकड़ लेगा, तो आप क्या करते हो? बहुत देर तक नहीं देते, लेकिन थोड़ी देर में जब आप परेशान हो जाते हो, बोले यार इससे कैसे पीछा छुड़ाऊंगा, तुरंत उसको 10 रुपया निकाल के दे दो, बोले अब जा यहां से। ठीक वैसे ही यदि मनवांछित इच्छा आपने कोई महाकाल के चरणों में रखी है, विश्वनाथ के चरणों में रखी है, और यदि विश्वनाथ उसको 2-4 दिनों में ही पूरा कर देते हैं, तो ये आपकी चिंता होनी चाहिए, कहीं महाकाल, कहीं विश्वनाथ मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ा रहे, इन्होंने ऐसे पूरा कैसे कर दिया ये।